स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडीज एट होम। आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन थर्ड। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है? प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। मतलब कि हमें ये तीन प्रॉब्लम्स दिए हैं, इन तीनों प्रॉब्लम्स को हमें क्या प्रूव करना है कि ये एक इरेशनल नंबर है। तो हमारे इरेशनल नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जिनको हम p अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। इस क्वेश्चन को हम वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे हमने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व किया था। इसे भी हम एज्यूम करेंगे कि जो 1/√2 है एक 1.√2 मतलब कि जो 1/√2 है एक रेशनल नंबर है। फिर इसमें हम कंट्राडिक्शन मेथड का यूज करेंगे। तो चलिए, कंट्राडिक्शन मतलब क्या होता है? विरोधाभास। मतलब कि हम उल्टा एज्यूम करते हैं, मतलब कि हमें इरेशनल प्रूव करना है लेकिन हम क्या एज्यूम करते हैं कि वो एक रेशनल नंबर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। लेट अस एज्यूम द contrary 1/√2 is rational number। हमने क्या एज्यूम कर लिया है कि जो 1/√2 है वो एक रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर हमारा क्या होता है? ऐसे नंबर्स जिनको हम p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 1/√2 को हम कैसे लिख सकते हैं? 1/√2 इक्वल टू a/b। और a एंड b क्या है? हमारा को प्राइम नंबर्स। को प्राइम क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो, मतलब कि जिनका HCF 1 आए, वो नंबर्स क्या होते हैं? को प्राइम नंबर। तो फिर हम 1/√2 इक्वल टू a/b, हम b को क्या कर लेंगे? b इक्वल टू मतलब कि √2 इक्वल टू के इस तरफ जाएगा तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो b इक्वल टू जाएगा हमारा √2a। और हम क्या कर लेंगे? a को इक्वल टू के इस तरफ लाएंगे तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो b/a इक्वल टू कितना हो जाएगा? √2। तो जो ये b/a है ये किस फॉर्म में है? ये p अपॉन क्यू के फॉर्म में है। तो b/a हमारा क्या हो जाएगा? एक रेशनल नंबर हो जाएगा। b/a is in the form of p upon q, then it is रेशनल नंबर। लेकिन हमने थ्योरम 1.4 में क्या प्रूव किया था कि जो √2 है वो क्या है? एक इरेशनल नंबर है। तो अब ये क्या हो गया? ये एक रेशनल नंबर है और √2 क्या है? इरेशनल नंबर है। तो ये दोनों क्या हो सकते हैं? इक्वल नहीं हो सकते। तो इसलिए बट √2 इज इरेशनल, so this contradiction is arisen because of our incorrect assumption। हमने क्या एज्यूम क्या किया था कि जो 1/√2 है एक रेशनल नंबर है, लेकिन मतलब कि b/a तो एक रेशनल नंबर है लेकिन जो √2 है वो एक इरेशनल नंबर। तो दोनों इक्वल नहीं हो सकते, मतलब रेशनल नंबर इरेशनल नंबर के बराबर नहीं हो सकते। इसलिए जो हमने एज्यूम किया था कि ये एक रेशनल नंबर है तो वो क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा। फिर हम इससे क्या कंक्लूड करेंगे कि जो 1/√2 है एक इरेशनल नंबर है। सो वी कंक्लूड that 1/√2 is irrational number। अब इसी क्वेश्चन का हम नेक्स्ट प्रॉब्लम कर लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है? 7√5। अब हमें क्या प्रूफ करना है? इसे भी हमें
इरेशनल नंबर प्रूव करना है। तो इस मतलब कि इसको भी हम वैसे ही प्रूव करेंगे जैसे कि हमने 1/√2 को प्रूव किया था। तो इसमें भी हम सबसे पहले क्या करेंगे, 7√5 को हम एक रेशनल नंबर मान लेंगे। तो चलिए लिख लेते हैं, लेट अस assume the contrary 7√5 is rational। हम क्या एज्यूम करेंगे, जो 7√5 है वो एक रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर क्या होता है, जिसे हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 7√5 को भी हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। और जो A एंड B है वो क्या है, को प्राइम नंबर्स हैं। A एंड B आर को प्राइम। तो को प्राइम नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स जिनके कॉमन फैक्टर क्या है, 1 हो। तो हम क्या करेंगे, 7 को हम इक्वल टू के इस तरफ ले आते हैं तो वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, मतलब कि डिवाइड हो जाएगा। इधर ये मल्टीप्लाई में है तो √5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, A/7B। अब क्या है, जो A/7B है वो किस फॉर्म में है, P अपॉन Q के फॉर्म में है। तो ये तो एक रेशनल नंबर हो गया। A/7B इज इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, देन इट इज रेशनल। तो ये क्या हो गया, ये एक रेशनल नंबर हो गया। A/7B एक रेशनल नंबर हो गया। लेकिन जो √5 है वो क्या है, एक इरेशनल नंबर है। हमने इसी मतलब कि इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन फर्स्ट में प्रूव किया था कि जो √5 है वो क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो क्या हो जाएगा, जो इरेशनल नंबर है वो रेशनल नंबर के इक्वल टू तो नहीं हो सकता, इसलिए √5 क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। इसलिए जो पूरी टर्म होगी वो क्या हो जाएगा, एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। बट we know that √5 is irrational number। √5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो जो हमने एज्यूम किया था वो क्या हो गया, वो इनकरेक्ट हो गया। इसीलिए जो हमारा 7√5 होगा वो क्या हो जाएगा, एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। इसी को अब हम क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। सो दिस contradiction is arisen because of our incorrect assumption। हमने क्या एज्यूम कर लिया था, हमने इनकरेक्ट असम्पशन कर लिया था कि वो एक रेशनल नंबर है, लेकिन जब हमने इसको प्रूव किया तो वो क्या हो गया, एक इरेशनल नंबर हो गया। अब इसी क्वेश्चन का हम थर्ड पार्ट भी कर लेते हैं। तो थर्ड पार्ट हमें क्या प्रूव करना है कि जो 6 + √5 है वो एक इरेशनल नंबर है। इसको भी हम इसी मतलब कि पिछले क्वेश्चन की तरह ही करेंगे। तो इसमें भी हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट अस एज्यूम the contrary that 6 + √5 is rational। इसमें भी हमने क्या एज्यूम कर लिया कि जो 6 + √5 है वो एक रेशनल नंबर है। अगर वो रेशनल नंबर होगा तो हम 6 + √5 को हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 6 + √5 इक्वल टू हम क्या लिख देंगे, A/B। अब हम क्या करेंगे, √5 को इधर रहने देंगे और 6 को हम इधर लेके आ जाएंगे। तो वो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, A/B - 6। और जो हमारा A एंड B होगा वो क्या होगा, एक को प्राइम नंबर्स होंगे। तो √5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, A/B, मतलब एलसीएम ले लेंगे तो ये B यहाँ पे इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, B। तो क्या हो जाएगा, A - 6B।
अब जो क्या है a माइनस सिक्स बी अपॉन बी, ये किस फॉर्म में है, p अपॉन क्यू के फॉर्म में है, तो a माइनस सिक्स बी अपॉन बी, बी क्या हो जाएगा हमारा रेशनल नंबर हो जाएगा। a माइनस सिक्स बी अपॉन में b इज इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, देन इट इज रेशनल। तो ये क्या हो जाएगा रेशनल नंबर हो जाएगा। लेकिन हमारा रूट 5 क्या है, वो एक इरेशनल नंबर है, तो इसलिए हमारा असम्पशन क्या हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा, और जो पूरी टर्म होगी वो क्या हो जाएगी इरेशनल नंबर हो जाएगा। वी नो दैट रूट 5 इज irrational, so this contradiction arisen because of our incorrect assumption। तो क्या हो जाएगा, हमने गलत एज्यूम कर लिया था कि जो 6 प्लस रूट 5 है वो रेशनल नंबर है, तो क्योंकि रूट 5 एक इरेशनल नंबर है, तो जो हमने एज्यूम किया था वो गलत हो जाएगा। और जो 6 प्लस सो वी कंक्लूड 6 प्लस रूट 5 इज इरेशनल नंबर। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।